हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे सूर्य नारायण के नक्षत्र परिवर्तन की। तो सूर्य नारायण अश्विनी को छोड़ के भरणी नक्षत्र में जाएंगे। भरणी भरणी मतलब भरण पोषण करना। अश्विनी में सूर्य नारायण पूर्णतः उच्चता को प्राप्त होते हैं। जैसे 10 डिग्री के बाद ये जाते हैं, धीरे 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 उच्चता छोड़ना शुरू कर देते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि आप घर के बड़े मेंबर हैं ना, घर में कमाने वाले हैं तो आप कमाएंगे, लेकिन कमाने के बाद बांटना भी पड़ेगा। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, बांटई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो आपको लीडरशिप के साथ साथ पालन पोषण में जाना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए यह जो गोचरी स्थिति है वो कितना बेहतर होगी, कितना लाभकारी होगी। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए, नैतिक जिम्मेदारी है आपकी। नक्षत्र अनुसार आपको वीडियो शायद अन्यत्र ना मिलता हो, मुझे तो नहीं लगता। अगर मिलता है तो बताइएगा, हम भी देख के कुछ सीखेंगे। मेरा उद्देश्य है टोटल सीखना और सिखाना। मैं किसी से भी सीख सकता हूँ, अपने सब्सक्राइबर भी हमारे कुछ अच्छी बात बताते हैं, उनकी बातों को पकड़ के मैं सीखता हूँ। जीवन सीखने के लिए दोस्त, और ज्योतिष जन्म जन्मांतर लग जाएंगे सीखने के लिए, तो निरंतर सीखते रहना है। तो सूर्य नारायण जा रहे हैं भरणी नक्षत्र में 28 अप्रैल को। 28, 29, 30 3 दिन इधर हो गए और 12 मई तक यहाँ पे रहेंगे। 12 मई को 1:06 पे रात में जा रहे हैं, कृतिका में जाएंगे। तो 12, 3, 15 दिन का जो असर है, लगभग 14 दिन का जो असर है, कैसा रहेगा आपके लिए। जब अच्छा दिन होना दोस्त 14 वर्ष बुरा नहीं लगता, फट से निकल जाता है। बुरा दिन होना तो 14 घंटे बहुत बुरे होते हैं। बात करेंगे नवांशा पे। तो सूर्य नारायण जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके बर्थ चार्ट पे, आपके राशि पे, आपके लग्न में 6वें घर में चल रहे हैं। कर्मा से नवम चल रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है, कर्म से नवम में चल रहे हैं। तो सरकार से लाभ की स्थिति में है, नौकरी में लाभ हो रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है, शत्रुओं पे आप हावी हो रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में चल रहा है। तो अब शुक्र का नक्षत्र आपको, ये इसका नाम है भरणी, भरण पोषण कराता है, इंद्रिय सुख का काम लेता है, इंद्र की शक्ति लेके चलता है। तो यहाँ पे आपको भरण पोषण के लिए आगे बढ़ना होगा। नक्षत्र की स्टार्टिंग कहाँ होगी, सिंह नवांशा में होगी। सिंह नवांशा का मतलब कर्म के नवांशा में। तो कर्म की ओर आप अग्रसर होंगे। आपके सरकार से जो काम रुके हुए हैं, सरकार के पास कोई फाइल पड़ी हुई है, तो आप इस 3-4 दिन में सरकार से उस फाइल को आगे बढ़ा सकते हैं, काम ले सकते हैं। इस बीच में ऑफिस में लोग आपको मिलेंगे, आप प्रयास करके देखिए, आपको वहाँ पे बाबू, वहाँ पे कर्मचारी डेफिनेटली वहाँ पे मिलेगा और आपका काम करेगा। उसके पहले आप जाते थे तो खिड़की बंद मिलती थी, लंच टाइम मिलता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर ये कन्या नवांशा में जाएंगे। कन्या नवांशा कौन है, कन्या नवांशा आपके लिए लाभ का नवांशा है, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। तो स्टार्टिंग में 4 दिन क्या है, सरकार से लाभ लेना है, पिता से लाभ लेना है, बड़े लोगों से लाभ लेना है, सरकारी पद पे बैठे लोगों से काम लेना है, पिता तुल्य लोगों से लाभ लेना है। टू द पॉइंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। 28 तारीख से 1 तारीख तक आप लाभ लीजिए। 1 तारीख के बाद आपको लाभ का लाभ मिलेगा, मतलब आपने जो काम किया है वो लाभ मिलेगा। पैसा आपका कहीं पड़ा हुआ है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो इस 4 दिन में तगादा ज़्यादा करिए, मिलने जाइए, उनके घर में बैठ के चाय पीजिए, वो पैसा आपको देंगे। दूर से फ़ोन करेंगे, हाय व्हाट्सएप पे भेजेंगे, तो हाय का कोई मतलब नहीं है। आप मिलने जाइए, मिलकर काम करिए, पैसा मिलेगा। 3 तारीख को गुरु भी उदित हो जाएंगे, तो गुरु का उदित होना भी आपके लिए कल्याणकारी होगा। तो यहाँ कन्या नवांशा में जब सूर्य नारायण गोचर कर रहे होंगे, भरणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जब कन्या नवांश में गोचर कर रहे होंगे, तब की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग अगर मेरे कंटिन्यू मेरे साथ चल रहे हैं तो मुझे आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको टू द पॉइंट समझ में आ रही हैं। देवोलाजी पे काम स्टार्ट हो चुका है, नवग्रह की बात हो रही है, वहाँ पे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि देवोलाजी आपको टू द पॉइंट फलित करना सिखा देगा। मेरा वादा है आपसे, आप फलित करना सीख जाएंगे। मेरा टारगेट है लाखों ज्योतिषी होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या 140 करोड़ की है, सबको आवश्यकता है। तो यहाँ पे भरण पोषण करना सिखाएगा। इसके बाद जाएंगे तो 1 तारीख से 5 तारीख तक मान लीजिए। 8 तारीख के बाद फिर 5 तारीख से 8-9 तारीख तक का जो समय होगा, यहाँ पे थोड़े से खर्च करने पड़ेंगे आपको, थोड़े से खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस समाज में आप रहते हैं ना मित्र,
वहाँ पे फाइलें तभी बढ़ती हैं जब फाइलों के ऊपर कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ाई जाए, या आपको बड़े काम के लिए छोटा काम करना पड़ता है, मछली को चारा तो डालना पड़ता है। यहाँ पे अगर आपको विदेश या दूर जाने की स्थिति है तो 3-4 दिन का ये समय है, आपने वीज़ा लगा रखा है, वीज़ा के लिए कुछ काम नहीं हो पा रहा है, तो इस टाइम फ़ोन करिए, बात करिए, क्योंकि सूर्य नारायण तुला नवांशा में है, बाहर की बात कर रहे हैं, आपको फ़ायदा होगा। और अंत में वृश्चिक नवांश में चलेंगे। वृश्चिक मतलब आपके लगन का नवांश, आपके राशि का नवांश बढ़िया है। यहाँ पे बिगड़े हुए काम आपके बन रहे हैं, क्योंकि मंगल भी आपके अपने राशि में कर्क राशि में आ रहे हैं, गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में हो चुके होंगे, तो यहाँ पे पुनः प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। क्यों भाई? सूर्यदेव उच्च के होके चल रहे हैं, इसके बाद उनको कृतिका में जाना है। अब यहाँ पे जो आपका अवरोध उत्पन्न कर रहा था ना, कृतिका में जाते ही सूर्य उसके पर काट देंगे। क्या करेंगे? पर काट देंगे। तो चलिए कृतिका की बात हम बाद में आपसे करेंगे। ये जो सूर्य नारायण की गोचरी स्थिति है 14 दिन की, ये बेहतर परिणाम दे के जा रही है, बस यदि आप जागृत रहे तो। देखो भाई, हाँ, जिस श्रीमद् भगवद गीता को हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, इसको जब भगवान वृंदावन बिहारी लाल सुना रहे थे तो उस समय 18 यक्षोणी सेना में से एक आदमी सुनने गया था, वो अर्जुन जी सुनने गए थे। बकाया सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि कुछ समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उनकी इच्छा ही नहीं हुई। तो प्रकृति आपको मैसेज दे रही है, अगर आप कनेक्ट कर पाए तो आप सब कुछ जान पाओगे, अगर नहीं कनेक्ट कर पाए तो चलता रहेगा, चरह वेदी। हमें आपसे अपेक्षा है कि आप वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले सभी सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ते हैं। और यदि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए राधे राधे।